हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप? सभी खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, आज मैं सुबह 5:30 बजे उठी और कल भी 5:30 बजे उठी। और कल मैंने टेरेस गार्डन पर बहुत सारे चेंजेस भी किए हैं। कुछ ग्रो बैग, जैसे कि मान लो ग्रो बैग है, इनमें क्या होता है, किचन वेस्ट से भरी हुई मिट्टी होती है। और कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये भी हो जाती है कि 6 महीने के बाद ये ग्रो बैग जो है इस तरह से बिल्कुल नाजुक से हो जाते हैं और इसमें जो है पौधा सर्वाइव भी नहीं करता है। और दूसरी बात है फ्रेंड्स, इसमें हीट इतनी हो जाती है। जो ये ग्रो बैग होते हैं प्लास्टिक होते हैं, हीट की सभी में होते हैं, सिवाय मिट्टी के गमले में कि इतनी हीट नहीं होती है। बाकी ये चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा पौधों को सर्वाइव नहीं होने देती है फ्रेंड्स। कल मैंने बहुत सारे जो है शाम को भी कुछ ग्रो बैग मैंने इस तरह से खाली किए, जिसमें मैंने मॉस रोज़ लगा के रखी हुई थी, किचन वेस्ट भर के रखा हुआ था। तो जब इस तरह से बहुत सारी करेटें, बहुत सारे ग्रो बैग खाली हो जाते हैं, मतलब बैठ जाती है मिट्टी, तो ये तो मैंने कुछ दिन पहले जो भर दिए हैं। और बहुत सारे ग्रो बैग थे जिनमें मैंने किचन वेस्ट से बनाई मिट्टी थी और फिल कर दिए थे। और कल मैंने शाम को भी कुछ ग्रो बैग खाली किए हैं और उनकी मिट्टी इतनी हीट थी ना उस मिट्टी में, मतलब कि हाथ नहीं डाला जा रहा था उस मिट्टी में। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी गर्मी है, ऊपर से ग्रीन नेट नहीं है, तो पौधे कैसे खाक सर्वाइव करेंगे, है ना। कौन सी इसमें सब्जी लगेगी? अगर सब्जी लग भी रही तो फ्रेंड्स इस तरह से मरियल सी सब्जी लग रही है, बैंगन देखो, है ना। तो बहुत मतलब अभी कितनी खाद पानी कितना कर देते रहेंगे, कितना पानी देते रहेंगे। अभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, इसलिए कोई बात नहीं, हौसला नहीं हारना है। मौसम में तो चलते ही रहते हैं पौधों को, तो मौसम ये तो अभी ये तो मौसम में ही रहते हैं ना। तो इन पर हमें इसलिए भी तरस आता है क्योंकि हमने घर में लगाए होते। जो बाहर लगे हुए पौधे भी तो बाहर लगे हुए हैं, इनको कौन से ग्रीन नेट लगे हुए हैं, तो थोड़ी सी हमारी अपने होती कि चलो भाई ये हमने लगाए हुए, भाई बड़ी मेहनत से होती है। ये कौन से इसमें कौन सी ज़मीन है कि जो नीचे से और रहेंगे, इसमें मॉइस्चर बना रहेगा। तो हाँ, थोड़ी सी तरस आ जाते भाई, और टह भी जाते हैं ना। तो शाम तक जब हम पानी देते हैं तो शाम तक ये बेचारे बिल्कुल मुरझा जाते हैं। मिर्च वगैरह के जो फ्लावर भी होते हैं तो वो भी झड़ जाते हैं। तो थोड़ा सा ऐसा होता है कि हाँ, ग्रीन नेट के वगैरह थोड़ी सी गार्डनिंग मुश्किल भी हो जाती है, तो कोई बात नहीं। तो ठीक है, अच्छी खासी हो जाती हैं। अब ये देखो बैंगन लगे हुए हैं और इसमें मैंने क्या, ये बहुत सारे मैंने कल जो खाली किए थे इससे उनसे फिल कर दी है, क्योंकि बहुत आधे आधे हो गए थे। और कुछ ग्रो बैग इस तरह से फट भी गए हैं। और इसमें क्या होता है कि सारी मिट्टी जो बाहर निकल जाती है, पानी बाहर निकल जाता है, तो फिर बीच में पानी क्या बचता है? कुछ भी नहीं। तो तभी मैंने बहुत सारे कुछ दिन पहले इन चीज़ों में जो बड़े बड़े से प्लांटर है, जैसे ये थर्माकोल का है, इसमें मैंने ये मिर्ची का पौधा रिपोर्ट कर दिया था। क्योंकि ये देखो, आप देख सकते हैं इसका जो साइज कितना छोटा, क्योंकि ये ग्रो ही नहीं कर रहा था। क्योंकि ग्रो बैग में क्या था, किचन वेस्ट बैठ गया था और पौधे को जड़ों को फैलने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। तो फिर मैंने इसको इसमें ट्रांसप्लांट कर दिया। तो इसमें देखो कितनी सारी अभी मिर्चें लगी हुई है, चुलुम्बर के साथ से मिर्चें लगी हुई, बहुत सारी मिर्चें हैं। तो मिर्चें तो लगती ही रहती है। बैंगन ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं लगता, लग रहा सब कुछ लग रहा, पर फ्रेंड्स अपना सब कुछ दाव पर लग रहा है। तो इस तरह से कल मैंने बहुत सारी क्रेटें जो है फर्स्ट फ्लोर से लेकर आई हूँ। और बहुत सारे मतलब दो दो पौधे मैंने, जैसे कि मान लो ग्रो बैग में एक एक पौधा लगाया था, तो दोनों ग्रो बैग खाली करके एक ही क्रेट में लगा लिए है। कल मैंने ट्रांसप्लांट करा है। तो कल सुबह 5:30 बजे से शाम के लगभग 8:30 बजे तक मेरा यही काम चल रहा था। टेरेस पर बहुत सारे जो पौधे मैंने गमले में वगैरह में मिट्टी डाली है मैंने। तो ये होता है फ्रेंड्स। तब ये देखो, ये मैंने किचन वेस्ट से भरा था जब ये बिल्कुल फुल था। तो अभी इसमें देखो किचन वेस्ट से टमाटर भी लगा, हरी मिर्ची भी लगी है। ये मैंने नहीं लगाया है, ये ऐसे बीज जो होते हैं ना, जो बीच में वही लगे हुए थे। तो अब ये देखो कितना नीचे बैठ गया है ना। तो अभी देखो कितना सारा नीचे बैठ गया किचन वेस्ट। अभी इसमें किसी ग्रो बैग में अगर मैंने बनाए होते किचन वेस्ट से मिट्टी बनाई होती, तो उसमें खाली कर देती हूँ, तो ऊपर से फेंक देती हूँ। तो ये देखो इस तरह से मैंने बहुत सारे इनको फिल कर दिया है, ये क्रेट फिल कर दी है। और बहुत सारे, चलो ये देखो वाइट बैंगन, छोटे छोटे से बैंगन लगे हुए हैं। और थोड़ा सा है सभी, हाँ स्ट्रेस में तो है, स्ट्रेस में तो चले गए हैं एक बार ये, क्योंकि इतनी गर्मी में सर्वाइव कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है इनके लिए। तो बस इस तरह से कल की यही काम कर रही हूँ। थोड़ा सा कम भी किया है टेरेस गार्डन पर। यहाँ पर से जितने भी मॉस रोज के थे वो
होममेड ग्रो बैग वो मैंने खाली कर दिए, सारे मॉइस्चराइज़र उखाड़ के मैंने ड्रम में डाल दिए फ्रेंड्स। उनको मैंने कहा मिट्टी बनानी है। अभी मॉइस्चराइज़र का मैंने क्या करना, पथेरी लगी हुई है मॉइस्चराइज़र, तो बैंगन के पौधे पर मेरा अभी पूरा फोकस है। लगानी थी भिंडी, लग गया बैंगन। भगवान जाने क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि बैंगन का तो सोचा नहीं था कि इतने सारे होंगे। पहले मैं सोचा था 20-25 पौधे भिंडी के लगा लूँगी, भिंडियाँ तो बस क्या करें। अभी सोचती हूँ मैं गार्डन में कुछ होता है कुछ, तो थोड़ा सा आपको बता दूँ फ्रेंड्स, अगर आपको भी मेरी तरह टंकी में अगर आपने 3rd फ्लोर पर गार्डनिंग करी हुई ना, तो जैसे यहाँ पर मैंने ना नल नहीं है लगा हुआ, क्योंकि वैसे यहाँ करना भी गया था मैंने नल, तो कभी सोचा नहीं था कि यहाँ नल लगा लूँ। पर यहाँ पर जब मैं गार्डनिंग कर रही हूँ तो अभी सोच रही हूँ कि यहाँ मुझे यहाँ पाइप लगा के पानी देना होता था, तो थोड़ा सा पाइप लगा के क्यों आलस आती है, फिर आलस नहीं थक जाती हूँ फ्रेंड्स, तो मैं क्या करती हूँ पाइप डाल देती हूँ टंकी में और फूंक मार के निकाल देती हूँ इसमें से पानी। ये वो वाला तरीका है ना, जैसे आप मोटरसाइकिल स्कूटी में से पाइप निकाल के पेट्रोल निकाल देते हैं ना, पाइप पानी पेट्रोल निकालते, चोरी करने की बात नहीं करी, पहले हमारे करते थे ऐसे ही। जो हम स्वामी जी वैसे किसी की स्कूटी में से निकाल देते, घर के ही में से ऐसे निकाल देते, तो मैंने वहाँ पर देखा था कि ये ऐसे तेल निकालते हैं, तो फिर अपनी मोटरसाइकिल में डलवा देते थे। तो मैंने सोचा कि जब पेट्रोल निकाल सकते हैं तो पानी क्यों नहीं निकाल सकते, है ना। तो ये तो मैं 2 साल से बस इस तरह पाइप लगा के निकाल देती हूँ। तो कल मैंने बहुत सारे जो ये वाले प्लांटर है, इनमें मैंने बहुत सारी जो है मिट्टी फिल करी है। ये बड़े स्मूथली निकल गए थे फ्रेंड्स। इनको क्या, ये भी किचन वेस्ट से भरे हुए थे मैंने। अगर मैं आपको दिखाऊं फ्रेंड्स, चलो आपको फिर आप बोलेंगे अरे हमें कैसे पता, कैसे आपने इसकी रिपोर्टिंग की थी, है ना। तो कल मैंने ये जो इतने सारे गमले हैं ना, इनमें सब में मैंने बहुत सारी मिट्टी फिल कर दी है। और क्योंकि इनमें वही देखो किचन वेस्ट डिकम्पोस्ट हो गया था और बहुत थोड़ी सी मिट्टी रह गई थी और पौधे बेचारे सूख रहे थे। तो कल हमारे मंकी भी आया था टेरेस पर और टंकी में नहाने भी चले गया था। छोटा सा मंकी था। अरे मैंने कहा मंकी चल कोई बात नहीं, गर्मी बहुत है। तो उसने आके ऊपर से जब उसने छाल मारी तो वो बड़ा प्लांटर उसने फेंक दिया, उसमें चढ़ गया। छोटा सा था मंकी और उधर गया छाल मारते हुए, तो ये प्लांटर उधर था, वहाँ से इसको नीचे भगा के मार दिया। मैं चल पहले इतना सारा काम था, अभी तू ये सारा काम बता दे मेरे को। तो कोई बात नहीं, तो मैं इसको निकाल कर दिखाती हूँ। कल मैंने किस तरह से लगभग मैंने 50 गमले इस तरह से कल फिल करे हैं। ये जितने भी गमले फ्रेंड्स, इनमें सब में मैंने कल मिट्टी फिल करी है। और जो यहाँ पर ग्रो बैग थे वो मैंने सारे खाली कर दी है। ग्रो बैग अभी मैंने नहीं रखने हैं और थोड़े से गार्डनिंग को कम भी कर रही हूँ। तो चलो मैं दिखा देती हूँ कल मैंने किस तरह से इनको फिल करा। अगर आपके भी इस तरह से प्रॉब्लम होती है तो आप भी इस तरह से इनको फिल कर सकते हैं। तो ये देखो बिल्कुल कितनी थोड़ी सी मिट्टी है इनमें रही हुई। ये देखो, ये तो थोड़ा सा हाथ क्योंकि किचन वेस्ट है ना, ये देखो बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है तो कुछ भी नहीं है इसमें, सब किचन वेस्ट से बनाई हुई मिट्टी है। तो अभी इसी को फिल कर देती हूँ। कल तो ये और तो वाला तो कुछ दिन पहले ही मैंने डाला हुआ है ना इसमें किचन वेस्ट, ये थोड़ा सा अभी जमा नहीं है। और जो मैंने कल दूसरे गमले निकाले वो तो बिल्कुल साबुत निकले थे और सिर्फ मैंने उनमें मिट्टी फिल कर दी थी। नीचे भरती थी उसमें बहुत सारी मिट्टी, क्योंकि वो क्या हो रहा था ऊपर यहाँ इतनी जगह से रह गई थी, इतना खाली रह गया था वो पानी, फिर उसमें सूख जा रहा था। तो शाम को मैंने इतने सारे बहुत सारे गमले जो है पहले भरे, वो उसमें पानी दिया, फिर वही यहाँ पौड़ियों पर रख दिया। बड़े काम किए कल तो, बड़े काम किए। आज तो मैंने कुछ भी नहीं करा। आज तो सुबह उठ के बस मैंने झाड़ू लगाया है और बस झाड़ू लगा के पानी दिया अभी टेरेस पर। अभी यहाँ पर तो पाइप लगा के पानी दूँगी क्योंकि 3rd फ्लोर पर पाइप नहीं है ना मेरे, तो लगाऊंगी वहाँ पर पाइप। देखते हैं कब टाइम आता है। प्लम्बर है, ऐसा चामला हुआ प्लम्बर है और 1000 बारी बोल दिया कि भाई टूटी लगा के जा, और प्लम्बर भी बस चामले हुए होते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं तो वैसे मजाक कर रही हूँ। पड़ोसी हुई हमारा, उसको चामला हुआ बोल दिया मैंने। चलो कोई बात नहीं, पड़ोसी सी बहाने वीडियो तो देख लूँगा, है ना, कि मेरे को कहाँ चामला हुआ बोला था। तो बस इस तरह से देखो फ्रेंड्स, मैंने कल ये बहुत सारे प्लांटर खाली कर दी है। और यहाँ पर भी जो ये मटका चौक है मेरा, यहाँ पर से भी मैंने बहुत सारे जो है छोटे छोटे से जो मैंने दुख सुख के साथी बनाए हुए थे वो भी मैंने खाली कर दी हैं और बहुत मैंने जला दिए। वो मैंने कहा भी इनका स्यापा ही ख़त्म कर देना है। तो ये देखो अभी इस तरह से मेरे बहुत सारे कल ये जो पौड़ियों पर के थे ना, ये पौधे सभी इसी तरह निकाले, बिल्कुल स्मूथली निकाले। देख सकते हैं कि वो बोल सकते हैं कि इनकी मैंने क्या बोलते हैं रिपोर्टिंग की थी। मिट्टी डाली है, कुछ उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया। मतलब
अब ये क्या है ना, डरती नहीं हूँ मैं, कोई पौधा सूखता है सूख ही जाए, टेंशन नॉट। तो बस इस तरह से ये वाले पौधे मैंने बहुत सारे, अभी क्या इनमें भी भरना है मैंने मिट्टी। और अगर मैं तो आपको थर्ड फ्लोर का दिखाऊँ, थर्ड फ्लोर में था तो मैंने फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा कल चेंजेस की हैं। थर्ड फ्लोर पर अभी यहाँ पर मेरे बहुत सारे यहाँ पर ग्रो बैग मैंने बिल्कुल खाली कर दी है, बहुत कम कर दी है। यहाँ पर जगह मैंने थोड़ी सी ग्रीनरी बनाई। अभी मैं जब सुबह उठती हूँ ना तो यहीं पर बैठी होती हूँ, कुर्सी रखी होती है मैंने यहाँ पर, तो बड़ा अच्छा लगता है मेरे को कि अरे हाँ मेरी मेहनत का कुछ तो ग्रीनरी है यहाँ पर, है ना। तो बस इस तरह से ये देखो यहाँ पर मैंने सभी बेलें वगैरह लगाई हुई है। और कुछ मैंने, हाँ ये मैंने क्या बोलते हैं इसको, लेमन ग्रास जो है, लेमन ग्रास भी मैंने थर्ड फ्लोर पर से, अरे बाँ सूख रहा था यार, नहीं रखा करो भाई इतना लेमन ग्रास को, शेड एरिया में रखा करो। हाँ पानी की ज़रूरत तो अच्छी खासी होती है, पर ऊपर सूख रहा था भाई, गर्मी इतनी गर्मी, हाश गर्मी है। तो कुछ बेलें, कद्दू की बेलें लगी हुई, खुद ही लगी हुई है, मैंने कोई बेल बूल नहीं लगाई है, खुद लगी हुई है। कुछ तोरी की बेल है और ये गिलोय की बेल है और अच्छी खासी ग्रीन है। बस फ्रेंड्स तो सच्ची बताऊँ उनको सिर्फ ग्रीन ही चाहिए, उसमें फिर कुछ हो ही जाए ना हो। तो बस इस तरह से ये मेरा, मैंने कल बहुत सारी चीज़ें करी हैं, खाली करी है। इन क्रेटों में वो सभी मिट्टी मैंने फिल कर दी है, कुछ क्रेटों में मिट्टी बन रही है। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल एक ग्रीनरी सेट कर दी है फ्रेंड्स, ये मेरा एक सीटिंग एरिया बना दिया है मैंने। और यहाँ सुबह 5:30 बजे आके चाय वगैरह मैंने कुछ नहीं बनाई थी, मैं बनाती नहीं हूँ वैसे चाय वगैरह, तो वो तो मेरे स्वामी जी बना लेते हैं। अब ये वाली टोकरी मुझे ऊपर बांधनी पड़ेगी, इसलिए मेरे से बांधी नहीं जाएगी, बेटे से बोलूँगी। तो ये देखो सारा नुकसान भी कर दिया, चलो कोई बात नहीं। वैसे मैंने कल बहुत सारी गार्डनिंग कम कर दी है। बेटी भी बोल रही है मम्मी बहुत थक जाते हो, क्योंकि पैरों में से आग निकल जाती है शाम तक ना, चीख निकल जाती है। तो मैंने भी ये बात फॉलो की है। मैंने सोचा यार सच्ची बात है, अभी मेरी तबीयत ख़राब होती है, किसने मेरे पैर दबाने हैं। और थोड़ा सा ऐसा भी होता है ना कि उम्र के हिसाब से होती भी नहीं इतनी सारी गार्डनिंग। तो चलो जितनी भी है इसी में संतुष्ट हूँ मैं, अभी इतनी सारी कर लेती हूँ तो ठीक ही है कि 2 साल में इतनी कर रही हूँ, तो बाद में देखी जाऊँगी कभी होगी कि नहीं होगी। तो बाकी मेरा इस बार अगले साल के लिए थोड़ा सा फोकस ये भी है कि मैंने बहुत सारे पपाये के लगा के रख देने। जैसे इसमें ऑलरेडी पपाये के लगे हुए हैं ना, क्योंकि बीज पड़े हुए थे मेरे पास बहुत सारे लगे हुए हैं। देखी जाऊँगी, अभी पपाये लगाऊँगी और साथ में लगा लूँगी ज़्यादातर जो अपराजिता लगाऊँगी। अपराजिता का मैंने अपने लिए फ़ायदे के लिए लगानी है। और बहुत सारे अपराजिता देखे नहीं, देख सकते हैं आप कितने सारे मैंने लगा के रखे हुए हैं। ये अभी बढ़ाने हैं मैंने इनको, अगस्त में नहीं लगाऊंगी, फरवरी मार्च में लगाऊंगी। क्योंकि तब क्या होता है ना, अपराजिता का पौधा जो मैच्योर हो जाता है लगभग नवंबर दिसंबर तक ना। अगर आप जुलाई अगस्त में लगाएंगे तो वो हो तो जाएगा, पर वो क्या होगा ना नवंबर दिसंबर तक वो डॉर्मेंसी में चले जाएगा, सारे उसके पत्ते झड़ जाएंगे। और एक तो ये परमानेंट प्लांट भी नहीं होता फ्रेंड्स। अगर इसको देखा जाए, अगर ये बच गया ठीक है, नहीं बच गया तो ख़राब ही हो जाता है। जड़ों में कई बार अननेसेसरी पानी भी डाल देते हैं ना। तो हाँ, इसको जितना हो सकता है बेल वर्गीय लगा सकते हैं साल भर साल। अगर ये ख़राब भी हो गया तो सीड्स इसके रख दिया करो, बहुत सारे सीड्स हो जाते हैं, फिर फरवरी मार्च में लगा लो और फिर बढ़ा लो जितनी मर्जी बेल। हाँ, अगर आपके एक बार बहुत सारी, जैसे ये 1 साल कंप्लीट का होगा, मतलब 2 साल का ही हो गया ये अभी, है ना। तो अब ये देखो मैच्योर है ये अभी, हाँ मैच्योर ही बोल सकते हैं अभी इसको। तो ये रह जाएगा अभी, इसको मैं चाहे एक छोटा सा दरख्तनुमा बना लूँ, चाहे इसको बेल वर्गीय बना लूँ, तो बात की बात है। जो इसको मैंने रिपोर्ट कर दिया था कुछ दिन पहले, क्योंकि जो बड़े बड़े ग्रो बैग, ये मैंने बड़ा चौंक टाइप बना कर रखा हुआ था, उसमें बहुत सारा ग्रो बैग था बड़ा सारा, जिसमें में से किचन वेस्ट मैंने बहुत सारा निकाल दिया। तो यहाँ पर भी देख सकते बहुत सारे मैंने ये जो होममेड ग्रो बैग है ये मैंने बहुत खाली कर दिए फ्रेंड्स। अभी मैंने बस ये प्लांट रखने हैं और जितना भी हो सकता है अब ये फ्री की गार्डनिंग का बड़ा फार्मूला ही ख़त्म कर देना है। अभी बस फोकस यही रहेगा कि जो भी पौधे हैं बस वही संभालने हैं, उन्हीं को खाद पानी देते रहना है। और साथ में मैंने ड्रम लगा लिया है, ड्रम मेरे पास 2 ड्रम है, दोनों ड्रमों में खाद बनी, अच्छी खासी कंपोस्ट खाद बन रही है। सर्दियों तक ये बन जाएगी, फिर लगाएंगे पालक, मेथी, मूली, तो बस यही चीज़ें लगाएंगे। तो बस इस तरह से थोड़े छोटे छोटे से काम मेरे अपने टेरेस गार्डन पर हो रहे हैं। और इस तरह का ग्रो बैग थे और बहुत खाली कर दिया है मैंने, क्योंकि इनमें मिट्टी बहुत उपजाऊ मिट्टी बन गई थी। तो कल मैंने इसी तरह के बहुत सारे ग्रो बैग खाली कर दिए और इन्हीं प्लांटर में मैंने जो है
स्पिल कर दिया। अभी मुझे झाड़ू वगैरह भी लगाना, अभी मुझे पानी भी देना है, बहुत सारे काम करने हैं। तो बस इस तरह से एक ऐसे ही बना लिया मैंने भी ब्लॉग वीडियो बना लिया। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ब्लॉग वीडियो मतलब थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल बनी हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वस्त रहो, वाहिगुरू जी थानू जरूर कामयाबी दे।